Hello student, welcome back to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about is numeric फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन, लेन फंक्शन, स्लाइसिंग। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। इन प्रीवियस वीडियो हमने कई सारे फंक्शंस को डिस्कस किया है, जैसे कि आप देख सकते हो अपर, लोअर, पार्टीशन, रिप्लेस, आर स्ट्रिप, स्प्लिट। तो बहुत सारे फंक्शंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसके अंदर कुछ थोड़े बहुत बचे हुए फंक्शंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि स्ट्रिंग के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस न्यूमरिक फंक्शन क्या होता है। इस न्यूमरिक फंक्शन जो है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने इसमें प्रिंट करवाया तो प्रिंट में देखिए ए डॉट इज न्यूमरिक। तो इस न्यूमरिक जैसे कि आपने अभी जो इस डिजिट वाला फंक्शन यहाँ पे किया था, बिल्कुल सेम एज इट इज वैसे ही वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए के अंदर हमने 1 2 3 पास किया है जो कि न्यूमरिक वैल्यूज हैं, तो ये क्या ट्रू कर देगा रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हमने एक भी अल्फाबेट लगा दिया तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये क्या कर देगा, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। बिल्कुल सेम डिजिट की तरह ये वर्क करता है। तो आप चाहें तो इस डिजिट फंक्शन भी यूज कर सकते हो, चाहो तो आप इस न्यूमरिक फंक्शन भी यूज कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं इंडेक्स फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडेक्स फंक्शन क्या है। विद सब स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स ओनली सेंटेंस। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है कि हम क्या कह रहे हैं कि विद सब स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट ओनली। तो जो भी सब स्ट्रिंग आपने एंटर करवाई है उसमें यहाँ पे ये चेक करेगा कि जो हमारा सेंटेंस है उसके अंदर वो सब स्ट्रिंग जो है वो अवेलेबल है कि नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उसके ये इंडेक्स को रिटर्न कर देगा। मतलब कि जैसे कि देखिए यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग इज फन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंडेक्स, सेंटेंस डॉट इंडेक्स को रिटर्न किया, इस फन को रिटर्न किया। तो जो फन है, इस फन जो है उसमें जो ये जो सब स्ट्रिंग है उसके इंडेक्स को ये रिटर्न करेगा। मतलब ये लोअर सब स्ट्रिंग के इंडेक्स को रिटर्न करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये क्या रिटर्न कर देगा, 20 रिटर्न करेगा। चलिए अभी हम इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम क्या रिटर्न लिखने वाले हैं, इंडेक्स फंक्शन को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे ये चलेगा हमारा। हमने एक सेंटेंस लिया था यहाँ पे, तो हम सेंटेंस में यहाँ लिख देते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग इज फन। अब हम प्रिंट करवा रहे हैं, यहाँ पे क्या प्रिंट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख लिया है। अब हम एक रिजल्ट नाम का यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसके अंदर हम सेंड डॉट इंडेक्स लगाते हैं, ठीक है। तो सेंड डॉट इंडेक्स, अब यहाँ पे देखिए इस फन लिखा हमने, तो ये क्या करेगा, इस फन को सर्च करेगा। किस में सर्च करेगा, सेंड में सर्च करेगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इसमें सर्च करेगा और इसके इंडेक्स को जो है वो रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे होगा क्या कि जब हम प्रिंट करवाएंगे RES, तो ये इसके इंडेक्स को रिटर्न करके देगा। देखिए 19 रिटर्न करके दे रहा है। यहाँ से गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो देखिए यहाँ पे 19 से ही स्टार्ट हो रहा है इस वन, तो इसलिए यहाँ पे इसने रिटर्न कर, 0 से गिनिएगा आप, ठीक है। 0 से काउंट करिएगा तो आपको 19 मिलेगा, ठीक है। तो 19 जो है इसने रिटर्न करके दिया, जो कि इंडेक्स नंबर है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा 0 से ही हमारी जो स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग है वो शुरू होती है। क्लियर हुआ। मूविंग टू नेक्स्ट फंक्शन विच इज लेन फंक्शन। तो लेन फंक्शन क्या होता है, मतलब यहाँ पे देखिए लेन फंक्शन जो है वो लेंथ को कैलकुलेट करता है। लेन फंक्शन क्या करता है, वो लेंथ को कैलकुलेट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक हेलो लिखा हुआ है और हेलो की लेंथ को यहाँ पे चेक किया जा रहा है। चलिए आते हैं इसी पे ही, और यहाँ पे हम अपना नेम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा शगुफी। अब हम देखना चाहते हैं कि जो शगुफी है उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट लेन, और लेन जो है, लेन के अंदर हमने क्या करा, इसको पास कर दिया SEN को। इस सेंटेंस में जितने भी करेक्टर्स होंगे वो आ जाएंगे। तो 8 हैं। ओके ओके, ये RS जो प्रिंट करवाया है RES, तो वो गड़बड़ हो रही थी। तो देखिए 8 करेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे इसने 8 प्रिंट कर दिया। तो लेन फंक्शन कुछ इस तरह से काम करता है। अब हम आ जाते हैं स्ट्रिंग मेंबरशिप ऑपरेटर्स पे, ठीक है। तो स्ट्रिंग मेंबरशिप ऑपरेटर्स हमने ऑपरेटर्स में भी डिस्कस किया था। चलिए यहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि हमने लिखा प्रिंट ए प्रोग्रामिंग
ठीक है, तो क्या ये प्रोग्रामिंग के अंदर है? बताइए मुझे। जो ए है वो प्रोग्रामिंग के अंदर है। आप देख सकते हो ए जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न कर देगा? ये हमारे पास ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं नॉट इन। तो नॉट इन का क्या मतलब है? नॉट इन का मतलब ये है कि जो ए है वो प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो जबकि ए जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा? ये फॉल्स। तो ये थे हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर। अब हम चलते हैं स्लाइसिंग की तरफ। वैसे तो स्लाइसिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने डेटा टाइप में स्लाइसिंग को कवर अप किया है, तो जल्दी से हम थोड़ा सा ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। str जैसे कि यहाँ हमने लिखा पाइथन इज फन। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हम लिख रहे हैं प्रिंट str12, तो क्या यहाँ पे इतने करेक्टर्स हैं? पाइथन कितना लिखा है? 6 7 8 9 10 11 12। तो जो 12 है यू जो है वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, या एन प्रिंट होगा? 0 से इंडेक्सिंग शुरू करिए तो एन प्रिंट होगा। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरह से इसको देखा। अगर क्या हम -1 यहाँ पे लिखें तो क्या होगा यहाँ पे? तो देखिए -1 जो है वो लास्ट इंडेक्स जो है वो -1 है, फिर सेकेंड लास्ट जो है -2, फिर -3 -4 -5 -6, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको लास्ट इंडेक्स प्रिंट करवाना है तो आप -1 कर सकते हो। तो देखिए एन ही प्रिंट करके दे रहा है। अगर हम -2 करेंगे तो यू प्रिंट करके आना चाहिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये यू प्रिंट करके दे रहा है। अगर आप चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कि हम कह रहे हैं कि 1 से आप 5 कैरेक्टर्स प्रिंट करो, तो 1 से यानी कि वाई से आप प्रिंट करोगे, वाई जो है 1 हो जाएगा, 2 3 4 5, तो एन तक क्या आएगा? वाइथन आ जाएगा। यहाँ पे आ गया, वाइथो आ गया। अब एन क्यों नहीं आया? क्योंकि ध्यान रखिएगा अगर आपने 5 यहाँ पे लिखा है तो ये एक कम ही चलता है। ठीक है, अगर आप 6 लिखोगे तब वाइथन आएगा। ओके, अब अगर हमें इसको माइनस में लिखना है तो माइनस में आप कैसे लिखोगे? जैसे कि हमने यहाँ लिखा -5 से चलो आप -1 तक के, तो देखिए क्या होगा? -5 यानी कि जो हमारा -1 ये है, -2 -3 -4 -5, एस से चलेगा ये, और एस से यू ही तक के जाएगा, क्योंकि -1 लास्ट में लिखा है तो ये कम ही चलता है। समझ में आई बात? तो ये कुछ थे हमारे जो स्लाइसिंग है। और हमने देखिए इससे पहले आपको स्प्लिट फंक्शन बताया था, तो स्प्लिट फंक्शन में यहाँ पे हमने मैक्स स्प्लिट डिस्कस किया था, और जो नॉर्मल स्प्लिट फंक्शन है वो नहीं डिस्कस किया था। तो वहां पे चलिए आज हम यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो स्प्लिट फंक्शन है वो क्या है। तो स्प्लिट मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे कि हम एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि हम एक टेक्स्ट लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब कि हम एक सेंटेंस को फिर से लिख रहे हैं यहाँ पे। तो टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में हमने एक सेंटेंस को यहाँ पे डिफाइन किया है, स्प्लिट दिस स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने क्या लिखा? स्प्लिट दिस स्ट्रिंग लिखा। अब देखिएगा जैसे ही हमने यहाँ लिखा प्रिंट, अब इसको हमने किस में स्टोर किया है? टेक्स्ट में। अब हमने लिया स्प्लिट। ठीक है, ये नॉर्मल फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने स्प्लिट लिया था वहां पे हमने बटर मिल्क इसका एग्जांपल दिया था, और हैश टैग को स्प्लिट करा था 1 से 2 से, तो वो मैक्स स्प्लिट में जाता है। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए हमने कोई भी यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो ये होगा क्या कि ये स्प्लिट जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल स्प्लिटिंग जो है कुछ इस तरह से होगी, हर एक सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड लिखा है वो अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो जैसे कि हमने यहाँ कॉमा दिया, क्या ये कॉमा में हो जाएगा स्प्लिट? तो आप ध्यान रखिएगा, देखिए कुछ इस तरह से हो गया ये स्प्लिट। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो कॉमा है इसने कुछ इस तरह से लिया, मतलब कि इसने स्प्लिट ही नहीं किया। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कुछ लिख दें यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कुछ ऐसा लिख दें तो क्या ये स्प्लिट होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्प्लिटिंग करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं डिफाइन करना है, और ये ऑटोमेटिकली स्प्लिटिंग हो जाएगा। लेकिन जब हम मैक्स स्प्लिटिंग कर रहे थे तो वहां पे क्या था कि जैसे कि हमने यहाँ लिखा स्पेस। ठीक है, तो स्पेस कहाँ कहाँ है? यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, तो इसको ये यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ हमने लिखा 3, तो देखिए होगा क्या, ये अलग अलग स्प्लिट कर देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैक्स स्प्लिट। लेकिन नॉर्मल फंक्शन अगर हम स्प्लिट का यूज करेंगे तो आप कुछ भी यहाँ पे नहीं यूज करोगे, और ऐसे ही यहाँ पे स्प्लिट करोगे तो ये अलग अलग जो है वो आ जाएगा। समझ में आई बात? और मैक्स स्प्लिट में हम क्या कर रहे थे? यहाँ पे देखिए
यहाँ पे जब हम इसको यूज कर रहे थे, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 1 लिखा तो ये क्या होगा, स्प्लिट को केवल स्प्लिट करेगा, दिस स्ट्रिंग को एक साथ ही रखेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो वहां 1 लिखा था तो 1 में ही इसने स्प्लिट किया। समझ में आई बात। अब हम चलते हैं टाइटल फंक्शन पे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं टाइटल फंक्शन पे। देखिए टाइटल फंक्शन क्या है उसको देख लीजिए। देखिए ये स्प्लिट वाला जो है एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख रखा है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ये नोट्स जो है आपको अवेलेबल हो जाएंगे, हमारे ही चैनल पे अवेलेबल होंगे, और ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। सभी लोग लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो देखिए ये स्प्लिट फंक्शन, मैक्स स्प्लिट भी हमने डिस्कस किया। ये सारे फंक्शन देखिए, ये पीछे ये स्टार्ट विद भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं टाइटल पे। तो टाइटल क्या है, जैसे कि यहाँ लिखा है माई फेवरेट नंबर इज 12, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट टाइटल लिखा हुआ है। तो देखिए ये क्या करेगा ये फंक्शन, चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हमने लिखा टेक्स्ट, ठीक है। अब टाइटल जो है, एक बात समझ लीजिए, टाइटल का वर्क क्या है। जैसे कि यहाँ लिखा था ना माई फेवरेट नंबर इज 25, तो माई का जो एम है वो कैपिटल हो जाएगा, फेवरेट का जो एफ है वो कैपिटल हो जाएगा, नंबर का जो एन था वो कैपिटल हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। चलिए इसको हम दिखाते हैं आपको। जैसे हमने लिखा माई फेवरेट नंबर इज 25, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख लिया। अब जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, और प्रिंट करवाने में भी हमें क्या करना है, टाइटल का यूज करना है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट डॉट टाइटल। तो देखिए जो हमने जैसे कि बोला आपको, ये प्रॉपर सेंटेंस बन जाएगा। आप देख सकते हो कि हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो चुका है। तो टाइटल कुछ इस तरह से ये फंक्शन काम करता है। मॉडिफाई फंक्शन में हमने ये सारे स्ट्रिंग्स जो है डिस्कस किए हैं, अपर केस, लोअर केस, एल स्ट्रिप, पार्टीशन भी डिस्कस किया है, रिप्लेस, इंडेक्स, और ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो हमारा खत्म होता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। आपको ये सारे नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके डाउनलोड करो, पढ़ो, और लाइक करते जाओ सेशन को। शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों को, जिससे कि वो भी ये यूजफुल वीडियो जो है देख पाए। बाय बाय।